प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की। आज अष्टावक्र स्वामी जी क्या एक मंत्र लेते हैं और कल भी इन्हीं का मंत्र हुआ था। आज एक मंत्र लेते हैं, उसी में थोड़ा विचार करने की कोशिश करते हैं। न पृथ्वी न जलम न अग्निर वायु देवुः न वा भवान येषां साक्षिणम आत्मानम चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मुक्ति चाहने के लिए यह समझो कि तुम पृथ्वी नहीं हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो और न आकाश हो। यही ना, यही तो तुलसी बाबा कहे, छित जल पावक गगन शमीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो कहते हैं कि तू इसी को अपना मानकर जान बैठा, इसी को सब कुछ अपना जान लिया, मान लिया। और जानना मानना तो अच्छा था, क्यों इससे जब अच्छा करता, लेकिन तू इसके बदले अभिमान गांठ बैठा। इन 5 जो जड़ भूत समूहों से तू बना है, ये तो जड़ है और इन्हीं के जड़त्व के अभिमान का तू इतना ज़्यादा मैं गांठ बैठा कि जो करने आया था उसको भूल गया और जो नहीं करना, जो तेरा है ही नहीं, उसी में लिपट गया, उसी में आसक्ति बना लिया और उसी में अपना पूरा समय गंवा दिया। आए थे हरिभजन को और ओटन लगी कपार। ये तेरा 250 ग्राम का पेट झोझरा भर नहीं रहा, उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, चोरी चमारी नंगई लुच्चई। तो सदगुरु कहते हैं, हे भैया तू पृथ्वी नहीं है, तू जल नहीं है, तू अग्नि नहीं है, वायु नहीं है और आकाश भी नहीं है। ये समय आए अपना अपना सब बांट करके अपने अपने में बिखर जाएंगे। अरे कुछ समय के लिए मिले हैं तुझे ये 5 भूतों का संघात, जो पिंड लिए बैठा है काया, ये कुछ समय के लिए क्षणिक मिली है। इसके रहते रहते अपना कार्य बना ले, जिसके लिए आया है उस काम को कर ले, नहीं तो चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए होते क्या। ऐसा समय ना आए कि पछताना पड़े। आप लोग संत हैं, सजग होके चल रहे हैं, इसलिए बारंबार हम आपको धन्यवाद देते हैं। ऐसे चलते रहेंगे तो निश्चित है एक दिन गंतव्य को पहुंच जाएंगे। सदगुरु कहते हैं कि मुक्ति प्राप्ति के लिए जानो समझो कि तुम पृथ्वी आदि जड़ तत्वों तथा जड़ प्रकृति से सर्वथा भिन्न, इसके साक्षी शुद्ध बुद्ध निर्विकार चेतन हो। तुम जो समझ बैठे मैं त्रिपाठी पांडे चौबे सोगौरा पतरिया मोटिया वर्ण भेद तरह तरह से ये गांठ बैठे अभिमान। हाँ, हम तो पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, हमें सब प्रणाम करें तो ठीक है, हम किसको क्यों प्रणाम करें। इन अभिमानियों के पास जब संत समाज के भी आ जाते हैं, हमारे जैसे काली कलूटे अनगढ़े संत, तो भी ये प्रणाम करने से च्युत हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। वो जानना चाहते हैं बाबा कौन से दूध का है, किस पानी का है, अर्थात किस जाति का है। तू कहीं हमारे से छोटी जाति का होगा, हम तुम्हें प्रणाम कर लेंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। कोई एक ग्रंथ लाकर हमें दिखाओगे जिसमें ऐसा कहीं लिखा हो, ऐसा कहीं संदेशा दिया गया हो। लेकिन ये ऑन ग्राउंड तो देखने में मिलता है। जो ये वर्ण के अभिमानी लोग वो झुक नहीं पा रहे हैं, दूसरे को संत को भी प्रणाम करने में उनकी छाती फट रही है। ये क्या है? वर्ण भेद ये चढ़ा बैठा है, तो उनको प्रणाम करने में झुकने में कष्ट हो रहा है। हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा।
प्रभु श्री राम अयोध्या से चले, बताओ तो किस हो गौरा पाणे दुबे चौबे को भेंटे हों या प्रणाम किए हों या कोई मिला हो। ऐसे कोल भील, ऐसे वो केवट, ऐसे वो भीलनी जिसके जूठे बेर खा रहे हैं, कभी उन्होंने जाति पाति का भेदभाव दिखाया क्या? किसी महापुरुष जो हमारे हैं उनके द्वारा आप जाति पाति का भेदभाव दिखा पाएंगे क्या? कृष्ण भगवान कह रहे हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गीता में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं 4 वर्णों की रचना मैंने किया गुण कर्म विभागशः। जिसपे जैसे गुण धर्म पाए जाते हैं मैंने शास्त्र में बताया है, उसको उसी जाति का समझो। ब्राह्मण के ये गुण धर्म पाए जाए तो ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय में ये गुण धर्म पाए जाए गीता में बताया तो क्षत्रिय होगा, अगर ऐसे गुण धर्म पाए जाए तो वाणिज्य का कार्य तो वैश्य होगा, तो शूद्रवत अल्पज्ञता होगी। समझ में आ रहा है? तो ऐसा तो बताया। और हम रहे पंडित जी, और हम जो है शाम को हौली में पहुंच जा रहे हैं, बढ़िया वो लाइन लगा के पैसा दे करके ले रहे हैं। तो हमारे में ब्राह्मणत्व की छीट तक नहीं है, हमारे में वो 6 गुण पाए ही नहीं जा रहे हैं, तो किस बात के ब्राह्मण? ब्रह्म जाने तित ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जाने उस पद पे चले और दूसरों को चलाए वो तो ब्राह्मण। और उसमें कुछ गुण ही नहीं, अब उनके बच्चे परपोते और वो सब पी खा करके वाह वाह उद्दंड उद्दंड, और सब पंडित जी ब्राह्मण उनको पूजो तो कृतार्थ हो जाओगे। क्या कृतार्थ हो जाओगे? कैसे कृतार्थ हो जाओगे? थोड़ा कहने में अटपटा लगता है, थोड़ा थप्पड़ लगता है, लेकिन सत्य कड़वा होता है। जैसे कड़वा टेबलेट खाकर के व्याधि चली जाती है, और इस सत्य को स्वीकारेंगे तो फिर वाह वाह इस पथ पे चलने का रथ मिल जाएगा, आरूढ़ हो जाएंगे, इस पे चल पाएंगे। यही सत्य है। समझ में आ रही बात? यही इसलिए जो है सद्गुरु कहते हैं हे भैया 5 तत्वों का जड़ प्रकृति से ये तू सर्वथा भिन्न है। ये तू नहीं है जिसको लाद करके अभिमान कर बैठा है, गोरा चिट्टा हूं तो ये हूं तो ये हूं। अरे तू सरल हो जा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोषि सदाई। तुलसी बाबा चिल्ला चिल्ला के कहते हैं तू अभिमान गांठ कर क्यों बैठा है? अरे सरल सहज हो जा, तो ही तो तुझे प्रभु प्यार करेंगे, तो ही तुझे लेंगे। भिलनी को क्यों चाहे? क्योंकि वो सरल स्वभाव न मन कुटिल, उसके अंदर कोई कुटिलता नहीं, जैसे बाहर से वैसे अंदर से। हम लोग ये बाहर मुखौटा बना करके ऐसे हैं, और जब इनके पास जाओ नजदीक बाबाओं के तो ये अंदर से कुछ वैसे हैं जैसे नहीं कहना चाहिए। बाहर से बढ़िया पीताम्बर रक्ताम्बर श्वेताम्बर, इनके नजदीक जाओ तो वाह 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 वाह, लगता है इनसे तो हम ही अच्छे हैं, ये तो अभी बाहर ही कबड्डी खेल रहे हैं। बड़ा अटपट लगता है जब रंगे चुंगे वह पेट फुलाए बैठे हैं रबड़ी खा करके मस्त मस्त। जाओ उनके जिनके चरण धोकर हम कृतार्थ होना चाहते हैं, इसके हम भुक्तभोगी हैं। बाहर बाहर कितना घूमे हैं, इन सब के पास गए हैं, कितनी सेवा किए हैं, तो कुछ दिन बाद रहने के बाद पता लगता कि ये तो ऐसे ऐसे हैं, तो हाथ जोड़कर वहाँ से धीरे से निकल लिया करते थे। बहुत भ्रमण किया है बाबा, बहुत धक्का खाया है, बहुत लंगोटी पछाड़ा है संतों की, तब ये वेश अपने से पहन कर नहीं बैठे। कहने में अभिमान न समझें, ये बाबा अभिमान की बात नहीं कर, लेकिन कह रहा है कि वास्तविकता में चलो, आडंबरी वाले के पास मत फंसो। कोई जो सहज में संत टूटा फूटा मिल जाए उसके पीछे लग करके और उससे लो और चलो। कोई बहुत अच्छा बढ़िया वाह चेहरा, दिव्य चेहरा, बड़ा अच्छा 10-50 माला और बड़ी अंगूठियां, ये तो बाबा कुछ नहीं पहना आडंबरी बाबा। पकड़ में आ रही बात है? इसलिए बाबाओं को पहचानो, थोड़ा सा सामर्थ्य बनाओ इस पथ पे चलने के लिए, तो जो नज़दीक बन जाए 2-4 लेकर जाओगे, लाख लेकर जाओगे, धक्का खाओगे, पैसा गंवा के आओगे, और जो लेने जाओगे उसको नहीं पाओगे। पकड़ में आ रही बात? इसलिए सहज में अपने नज़दीक कोई आपसे 1 लाइन ही ऊपर सही उसके पास जाओ, निरंतर सुनो और झाड़ू पोछा लगाओ, अंतःकरण में कृतार्थ हो जाओगे, कृतार्थ हो जाओगे। इसलिए सद्गुरु कहते हैं प्रकृति से सर्वथा तू भिन्न है। तू ये 5 भूत
तेरे रहने वाले नहीं, इसके रहते रहते अपना काम बना ले, चूक नहीं जाना। फिर कहते हैं अरे इनके साक्षी शुद्ध बुद्ध निर्विकार चेतन हो तुम, ये जो लिए बैठे हो और इसको लेकर के जितना संसार है, शरीर से लेकर जितना संसार गो गोचर जहाँ लगमन जाई सो सब जाने हो माया। भाई तुलसी बाबा लखा रहे हैं ये सब माया ही माया है। तो ये माया में तू ढूंढ कर उस प्रभु को पाए, ब्रह्म को पाए, ना ना ना, हृदय बसे ते ही राम न जाना। अरे उस हृदयवासी राम को लख, तो फिर बाहर की तो हम पूजा अर्चना वंदना कर पाते हैं, तो इसकी कैसे करें, बड़ा भारी सवाल उठ बैठता है, इसकी पूजा अर्चना कैसे करें। तो कहते हैं इसकी पूजा अर्चना ऐसे होगी, इसके प्रकाश से जो ये कर्मचारी प्रकाशित होकर सब कार्य करने में सक्षम हैं, इनके द्वारा तू सदुपयोग कार्य कर ले, दुरुपयोग इनके द्वारा न होने पाए, इसी को पूजा कहते हैं। कैसे पूजा निकल कर आई, इन कर्मचारियों का सदुपयोग कर लें, इनके द्वारा अच्छे कर्म करा लें, तो ये पूजा हो गई ना। और अगर दुरुपयोग कर लिए तो फिर तिरिया क्योनिया आनंद से हम आपका इंतजार कर रहे हैं। सदगुरु लखा रहे हैं कि भैया तू शुद्ध बुद्ध निर्विकार चेतन है, तू चेतन है, तू स्वसत्ता है, आत्मसत्ता है, आत्मा राम है, तू शरीर नहीं है। और तू गलती से अपने को क्या समझ बैठा, शरीर समझ बैठा, देह समझ बैठा, इसलिए तू फंस गया। अपने को बारंबार हम ये बात को कहा करते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरी शरीर नहीं है, तो फिर आखिर मैं हूँ कौन, मैं आत्मा राम हूँ। तो फिर ये यहाँ लिखा रहे हैं कि भैया तू शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा राम निर्विकार है, तू देह थोड़ी है, और तू अपने को देह मान के बैठ गया, इसीलिए संसार की आसक्ति में फंस गया। जो तेरा नहीं है उसमें फंस गया, उसको अपना बताने लग गया, और जो तेरा है उसको लख ही नहीं पाया, और तेरे नजदीक इतना बैठा है तो नेरी पर पहिए ना हेरे। कैसे संत कहते हैं, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ऐसे तो लिखा रहे हैं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, खोजी हो तो खोज ले मुझको, मैं हूँ तेरे। वाह वाह, कितना सुंदर आशय। जब ऐसे उतरते हैं, इसकी आरती वंदना अर्चना करने लग जाते हैं, तो परम गति दूर नहीं होती है। ऐसे तो सदगुरु कह रहे हैं, जड़ तत्वों से विश्व का सृजन हुआ है। यही जो 5 गिनाए गए, इन्हीं जल तत्वों से ही तो विश्व बना है, इसी जल तत्वों से ये बना हुआ जो लेकर के बैठे हैं। तो कहते हैं गीता में कि अगर इसको तू जान लिया, अय पार्थ, अगर तू इसको जान लिया तो पूरे संसार को जान लिया, ऐसा समझ। इसलिए तू इसको जान, मैं कौन हूं को जान। तू कौन है, तू शरीर नहीं है, तेरी शरीर नहीं है। ये तो किस समय पानी का बुलबुला है, अपने में मिट जाएगा, बिखर जाएगा, समझ तू नहीं पाएगा। अभी तू सोच रहा है मैं 65 साल का हूँ, 70 साल का हूँ, लोग तो 100 साल जीते हैं, अभी तो मैं बहुत समय रहूंगा। ना ना ना, तुम कगार के वृक्ष हो, नदी के किनारे के वृक्ष हो। किस समय नदी बाढ़ी और ये वृक्ष पलट गया, पका हुआ आम किस समय टपक जाएगा, कोई उसका समय रह गया क्या, और दोबारा लग पाएगा क्या, नहीं। इसलिए हम लोग सजग हो जाएं कि ये कल हमें मरना ही है, तो कल सुबह तक में हम कितना अच्छा कर्म कर लें जो हमारे साथ जाएगा, उसी को करें। खाना भी छूट जाए, क्योंकि खाना पीना नहीं खाएंगे तो कल तक उसके वजह तो मरेंगे नहीं, मरना तो सुबह है। तो सुबह तक में जो हमारे साथ जाएगा उसी का कलेक्शन। निश्चित अपनी मृत्यु को देखेंगे तो गलत कार्य आपसे हो नहीं पाएगा। आपके सामने आपसे छोटे छोटे कितने विदा हो गए, कोई लिस्ट आप लोगों के पास है क्या? तो अपना क्यों बताते हो कि 100 साल मुझे जीना पड़ेगा, मैं जीऊंगा? गलत गलत गलत। अपनी मृत्यु को देखो, मेरे से छोटे कितने चले गए, मैं आज ही जाने वाला हूँ। मृत्यु को देखेंगे तो गलत कार्य नहीं होगा। इसलिए जैसे विश्व का सृजन होता है, इन पंच तत्वों के कार्य पदार्थों के मोह से जो अपने को पूर्ण छुड़ा लेता है,
इसका मोह किसी तरह हम आपको न व्यापे कि अब ये बना ही रहे और कुछ कर लूं। नहीं, तू अभी क्यों नहीं कर लेता? कल के लिए और जी जाऊं और फिर कर लूंगा। नहीं, अभी तक क्यों नहीं किया? तो सद्गुरु सानिध्य को मत छोड़ो, निरंतर इसका सेवन करो, अंतःकरण में झाड़ू पोछा लगाओ, तो अपने आप काम बनता चला जाएगा। वह संसार से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। कौन? जो मोह से अपने आप को पूर्ण छुड़ा लेता है। संसार में हमारी मोह शक्ति लगी हुई है, इसी में पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये घर है, ये दुकान है। अरे किसके बाप का? बचपन से जो जितना कमाया, बोल तेरे पास क्या है? बचपन का लोटा थाली है? वो तांबे कांसे की थालियां है क्या कुछ? सब जाता जाता छूटता छूटता। घर जो गांव का था कितना बढ़िया सुंदर बनाए थे, वहां रह रहे हो क्या? आप तो प्रयागराज में रह रहे हो, वहां तो झाड़ू पोछा लगता नहीं, उसको तो किसी को दे दिया, कोई रह रहा है या तो ताला बंद है। यही है ना, सब छूटता छूटता चला जा रहा है, फिर भी चेत नहीं आ रहा है। चेत कर ले, चेत कर ले, ये श्वासा जाने वाली है, इसके जाने से पहले जिसके लिए आया है वो काम कर ले। तो कहते हैं अगर तू आसक्ति से छुटा लेगा अपने को, तो वह संसार से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त होना अर्थात कुछ मिलना नहीं, सब छूट जाना। मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष माने छुटकारा। फलानुआ मर गया हो, बड़ा दुष्ट रहा, उससे मोक्ष मिल गया, छुटकारा मिल गया, यही कहते हैं। तो जो हम लादे हैं ऊट पटांग का, उसको छोड़ दें विजाती तत्वों को, अच्छे तत्वों में स्थित हो जाए, परम गति मिल गई। यही तो परम गति है। माया से आसक्ति छूट जाए, अपने आत्मा राम में आसक्ति हो जाए, आत्मा में स्थित हो गए। तो मन अगर उनमें आसक्ति हुआ तो बंधन, और मन अगर मोह को छोड़ करके और इधर आत्मा राम में तृप्त हो गया, आत्ममग्न हो गया, आत्मपरायण हो गया, आत्मानंद सच्चिदानंद में स्थित हो गया, परम गति मिल गई। यही तो परम गति है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय।